रिपोर्ट्स ये कहती है ना कि अंग्रेजी विश्व में बोलने वाली थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज और विश्व के कम से कम 20% लोग इस भाषा को बोलते हैं। डॉक्टर्स, प्रोग्रामर्स, तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि अंग्रेजी भाषा बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा अगर आ गई तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। तो आज अपने वीडियो में खाली की अंग्रेजी भाषा कैसे सीखे इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि जो बच्चे रूरल एरिया में हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या उनको अंग्रेजी स्कूल्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको इंग्लिश कैसे सिखाई जाए। स्टेप बाय स्टेप करके बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे तरीके, टीचर्स, पेरेंट्स, अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग चीजें कैसे बच्चों के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती हैं और वो अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ये मेरा वादा है अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को बढ़ाएं, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मैं काफी एफर्ट्स करती हूँ, तो आप पूरे वीडियो को देखने के बाद या साथ साथ अपने कमेंट्स भी छोड़ें और फिर सबको उसको जरूर शेयर करें। फायदा आखिर सबको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन अपने आप में एक क्रूशियल रोल है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं आए तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन या सोसाइटी में एक रिलेशनशिप भी हम बिल्ड नहीं कर सकते, राइट। तो जब बच्चे की बात आती है कि उनको अंग्रेजी बोलना सिखाना है, तो खाली स्कूल टीचर्स ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, इसके अंदर पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी सीखने, तो सबसे पहले दिमाग में आता है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे प्रोफिशिएंट नहीं होते क्या अंग्रेजी में? यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। जैसे कई बार बच्चों को पंक्चुएशन नहीं आती, वो रीडिंग करना समझ जाते हैं, शब्दों को पिक्चर की तरह इमेजिन करके वो पढ़ना सीख जाते हैं, राइट। हर बच्चे का अपना एक यूनिक तरीका डेवलप होना चाहिए, पर वो यूनिक तरीका डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। स्पोकन क्लासेस को क्या करिकुलम के साथ शुरू से स्टार्ट करें? अगर इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई है इंग्लिश फ्लुएंसी के ऊपर, कौन से वो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स होने चाहिए? टीचर्स को और पेरेंट्स को क्या हम मोटिवेशन और गाइडेंस दें ताकि वो रूरल इंडिया में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, या मैंने जैसा बोला जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देंगे, कैसे उनको अंग्रेजी सिखा पाए। सबसे पहले वही जब LSRW की बात होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक एक करके स्टेप लेते हैं। इन बच्चों को स्पीकिंग इन इंग्लिश कैसे सिखाएं? तो एक एनवायरमेंटल मतलब डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा रोजमर्रा की चीजें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बोल पाए। ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करें, एप्रिसिएशन जिसको हम थैंक यू, सॉरी, जो भी हम चीजें सिखाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, राइट। एक इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ, रोल प्ले, राइट, ड्रामा या छोटी छोटी स्किल्स करने से ना बच्चों को कुछ शब्द ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। अच्छा, रीडिंग अलाउड जब जोर जोर से बोलते हैं तो बच्चों की लिंग्विस्टिक स्किल्स इंप्रूव होती है। जोर से बोलने से आप उनका प्रोनाउंसिएशन राइट टाइम पर करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब बच्चा पंक्चुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जहां पर कॉमा है, जहां पर फुल स्टॉप है, जहां पर सेमीकोलन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, अगर बच्चा वहां नहीं रुक रहा है उसको वही करेक्ट करें और फिर उसको यूजेज बताएं, अप्लाई करवाएं और फिर ट्राई करवाएं। तो उसकी इंग्लिश की लाउड रीडिंग से उसको बहुत फायदा होगा। राइटिंग इन इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो जैसे रीडिंग और आप स्पीकिंग करा ही रहे हैं, तो बच्चों को बोले छोटे छोटे डायरी नोट्स बनाए, ट्रांसलेशन करके आसपास की चीजें, जो उनको मेज, कुर्सी, टेबल, चेयर, ऐसा करके कुछ जो भी उनको दिख रहा है आसपास की चीजें, सो दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग थिंग्स इन देयर एनवायरमेंट अराउंड देमसेल्व्स। उनकी हॉबी क्या है, वो छुट्टी में कहाँ जाने वाले हैं, ये सारी चीजें। पर ये मैं आपको जब तरीके बता रही हूँ ना, कुछ एक चैलेंजेस समझ लीजिए, क्या परेशानियां आपके सामने आने वाली हैं जब आप अंग्रेजी या अंग्रेजी पर ग्रेजुअली मास्टरी कराना चाहेंगे आप बच्चों के साथ। पहले मान लेते हैं कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, पर क्या सभी हिंदुस्तानियों को हिंदी आती है? नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अपनी मातृभाषा हम पूरे ढंग से बोल नहीं पाते, पर अंग्रेजी में हमारा या तो समर्पण कह लीजिए या समझ कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो है। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज इसका प्रोसेस शायद ठीक नहीं हो पा रहा। एक बड़ा चैलेंज आता है फैमिली बैकग्राउंड, जैसे फार्मर्स, हाउस होल्ड में जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जहां पर कोई एजुकेशन का भी एटमॉस्फेयर नहीं है। उनको लगता है बच्चा साक्षर हो गया, 5वीं पास हो गया, इतनी पढ़ाई ही बहुत है। तो ठीक है, 5वीं के बाद अगर वो ड्रॉप आउट करते हैं तो किसी वोकेशनल स्किल में डाले। अब तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर आ गया है, लेकिन यहां पर
आस पड़ोस के लोग ये सारी चीजों से बस खुश हो जाते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को, अब इंग्लिश आ जाएगी। ऐसे नहीं आती इंग्लिश। तो फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग जो चैलेंज आता है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम। अब सिस्टम को तो बहुत लोग बहुत बार बुरा बोल चुके, मैं पूरी सिस्टम को बुरा नहीं बोल रही हूँ, सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। रोट मेमोराइजेशन, देखिए स्मृति या मनन आप जब तक करा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हर चीज ही रटा रहे हैं, अंग्रेजी को, किताबों को पढ़ना भी आप रटा रहे हैं, रॉन्ग। बच्चा इसीलिए अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है। ग्रामर को बिल्कुल फॉर्मूले की तरह से सिखाया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड ग्रामर को सिखाया ही नहीं जाता। फिर यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सिलेबस, वो सिलेबस से कोप करते करते इतना थक जाते हैं, 12th पास करके बड़े खुशी खुशी हायर एजुकेशन में जाते हैं, वहां पर चैलेंज आता है कि उनको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है। और लगातार अगर इसको देखा जाए, इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ लैंग्वेज। तो वहां पर आपने यहां पर देखा। नाउ जब मैंने लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात करी, तो ऑब्वियसली अगर खाली सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाएंगे तो ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज गेट्स लॉस्ट। अनदर इज मीडियम ऑफ टीचिंग। अगर जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म एनईपी में आने से क्या फायदा हुआ कि अगर बच्चा तमिल मीडियम का है तो उसको तमिल के साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन सिखाना है आपको चीजों का। अगर बच्चा हिंदी भाषी है तो हिंदी से, बांग्ला भाषी है तो बांग्ला से ट्रांसलेशन सिखाना है, राइट। अदरवाइज किच्चो नहीं, वो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे बांग्ला में मैं भी आजकल ट्राई कर रही हूँ अलग अलग बच्चों के साथ ये सारी चीजें करना। आपको क्या लगता है, बच्चों को अगर इंटरनेशनल स्कूल में डालेंगे तो इंटरनेशनल स्कूल के जितने प्रोडक्ट्स हैं दे स्पीक एब्सोल्युटली फ्लुएंट इंग्लिश? नहीं, वहां पर भी गैप्स आ जाते हैं। बिकॉज अगेन अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका पिकअप इनटेक ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अनदर चैलेंज विद चिल्ड्रन इज फियर, हेजिटेशन और शाइनेस। कैसे बोले सबके सामने, पता नहीं गलती तो नहीं कर रहे, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये सारी चीजें। और बार बार सबके सामने उसकी मिस्टेक्स को आप हाईलाइट अगर करते रहेंगे, तरीका नहीं बताएंगे इंप्रूव कैसा करना है, तो बच्चा डर रहा रहेगा। अब हाउ टू टीच, मैंने आपको कुछ तरीके शुरू में बताए, चैलेंजेस बताए, अब एक एक कर लेते हैं हाउ टू टीच। तो सबसे पहले शुरू ही इस चीज से करें, फल और सब्जियां और घर के आर्टिकल्स, बर्तन, चम्मच, जो रोज हर वक्त उसको यूज करना है, उसको चीजें ट्रांसलेट करके बता दें, राइट। एक बार बेसिक वोकैबुलरी डेवलप हो जाए, सेंटेंस फॉर्मेशन कराएं। जैसे अगर कोई क्लास में कोई बच्चा बैठा है, राम का नाम सबसे पहले मुंह पर आ जाता है तो ही इज राम, तो यहां पर आप बच्चे का नाम पलट कर रख सकते हैं, शी इज शांति, ही इज वर्धमान, जो भी नाम उसके आपके मुंह पर आ रहा है, आप या आपकी क्लास में बच्चे बैठे हुए वो, तो यहां पर उसको समझ में आ रहा, अच्छा ठीक है, ही इज। अब ग्रामर पे मत शुरू हो जाइए कि दिस इज प्रोनाउन एंड आप इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, उसको केवल यूजेज कराइए ना, एंड देन लेटर ऑन यू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल और इजी ग्रामर से स्टार्ट करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है इसमें क्या है, एनकरेजिंग एंड फ्रेंडली टीचर। बिकॉज अगर वो एनकरेजिंग नहीं है और प्ले वे मेथड या रोल प्ले और ड्रामा, अगर ये सब थिएटर नहीं यूज कर रहे, वो बच्चों को डरा के छोड़ देंगे, सिखा नहीं पाएंगे इसके अंदर, राइट। मैंने पहले एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत आप लोगों ने पसंद किया, इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स। तो थोड़ा छोटे टंग ट्विस्टर्स को आप खुद भी इजाद कर लें अगर नहीं आ रहे हैं तो, राइट। एंड इससे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, राइट। बच्चों का फोनिक्स, जो मुंह खोलने का तरीका इंप्रूव होगा और उनकी डिलीवरी इंप्रूव होगी। अगर बच्चे अटेंशन, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे भर जाएंगे, अगर बिल्कुल अटेंशन नहीं आएगी, इससे तो बेटर ऑनलाइन पढ़ा ले, 1000 बच्चों को पढ़ाए, हर बच्चे की अपनी जिम्मेदारी सीखने की या उसके साथ जो एडल्ट्स बैठे हैं। सही बात है ना, अगर ऐसे ही करना है। पर अगर फिजिकल स्पेस में भी आप कर रहे हैं तो कैसे 100 बच्चे भरकर आप एक साथ पढ़ा सकते हैं। सो स्मॉल दैट इज 4-5 चीजें बहुत काम की हैं। जैसे बच्चों को ना, जब बच्चे सीख जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिबेट्स। यहाँ पे आइडिया ये नहीं कि बच्चा इंग्लिश में डिबेट करे, आइडिया है कि खड़े होकर बोलने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो एक बार हिंदी में आया, कुछ शब्द उसको समझ में आए, अंग्रेजी में समझ में आएगा। बच्चों को जो चीजें कान में पड़ती हैं, लिसनिंग पे मैंने अब तक बात नहीं करी, लिसन उनको कराएं। बड़े अच्छे लीडर्स के उनको वीडियोस सुनाएं, उनके साथ अच्छी मूवीज, अगर कोई जो आप पहले देख चुके हो कि इस मूवी के अंदर कुछ लर्निंग है बच्चों के साथ और इंग्लिश की बहुत सारी चीजें आ रही है, वो उनको सुनाएं, राइट। प्रधानमंत्री बोलते हैं, अलग अलग देश के प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, वहां पर कुछ स्पीच, छोटे छोटे न्यूज एनालिसिस उनके साथ करें। कॉमिक्स, चाचा चौधरी, चंपक, नंदन, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, अंग्रेजी में भी आती है। बच्चों के साथ कॉमिक्स में छोटी छोटी चीजें पढ़े। मुझे तो डेनिस द मेनिस बिल्कुल याद है, बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें से सीख जाते थे। तो देखिए, मैंने आज अपने वीडियो के अंदर आपको बहुत सिंपल तरीके से ये बताया कि जो बच्चे रूरल एरिया में रह रहे हैं या जिनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं,
उनको आप अंग्रेजी बोलने पर प्रेरित और सिखा कैसे सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब बच्चों तक, टीचर्स तक, पेरेंट्स तक इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।